इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी साहब। रऊफ सिद्दीकी साहब, ये बताएगा कि इंतखाबी मुहिम तकरीबन तमाम जमातों की जारी है। इस वक्त कराची में आप कितने पुरुम्मीद हैं, इस बार कितनी सीटें हासिल कर लेंगे? देखिए, मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं कि मैं बताऊँ कितनी, लेकिन हम अपनी तमाम रवायती सीटें इस दफा इंशाअल्लाह ताला बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। अवाम चार्ज है और अवाम को पता है कि उसका अपना हक रायदही जो 2018 में छीन कर जबरन PTI को दिया गया था, अवाम जोश व खरोश है, न सिर्फ वो वोट डालेंगे बल्कि अपने वोटों की हिफाजत भी करेंगे। इस वक्त अमन अमान के हवाले से क्या कहेंगे रऊफ सिद्दीकी साहब? कुछ दिनों कबल जो है वो एक वाकया भी पेश आया था, उसके बाद अब हालात कंट्रोल में हैं। आपकी मुलाकात भी हुई गवर्नर सिंध से। एक वाकया पेश नहीं आया था, ये बाकायदा कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जो MKM के कारकुन का किया गया और इस इलेक्शन में ये छठी शहादत है जो MKM ने ये मैयत उठाई है। इससे पहले MKM के 2 पख्तून कारकुन और एक बलोच और 3 उर्दू स्पीकिंग जनाजे हमने उठाए हैं। ये बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के जरिए MKM के कारकुनान को कत्ल किया जा रहा है। ये वाकया नहीं था, ये सानिया है। सही, ये वाकया नहीं था, ये सानिया है। रऊफ साहब, अभी आपने ये भी बात की कि बड़े चार्ज हैं इस बार लोग, यकीनी तौर पे ऐसा ही है, लेकिन काफ़ी उम्मीदें भी हैं उनको, तो उसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां की हुई हैं इस बार? नहीं, उम्मीदें तो जाहिर सी बात है अपने जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उन्हीं से की जाती है और उनको पता है कि 15 बरस से उनके साथ क्या होता रहा। यहाँ पर 15 बरस से अरबों 22 अरब के बजट जो है वो तबाह बर्बाद किया गया। पूरा सिंध ही तबाह किया गया। कराची की क्या बात करूँ। अच्छा, रऊफ सिद्दीकी साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। रऊफ सिद्दीकी साहब, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से आप MQM के वफ़द की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई अमन व अमान के हवाले से? अब सिर्फ 1 हफ्ता तकरीबन रह गया इंतखाबात में। जी हाँ, हम ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हम सभी को बता रहे हैं कि ये हमारे साथ ये जो ज़ातियाँ हो रही हैं ये हमने उनको भी बताया, गवर्नर को भी बताया और उनको खुद भी मालूम है, वो इसी शहर के गवर्नर हैं और उनको मालूम है कि यहाँ पर किस तरह साजिश के जरिए खौफ इराज फैलाया जा रहा है ताकि अवाम या MKM बायकॉट कर दे इलेक्शन। अच्छा, ये भी वजह हो सकती है कि टर्न आउट कम रहे, इस वजह से भी इस तरह की हरकतें की जा रही हैं? हाँ, 100% ये जो प्रैक्टिस होती है ना, जो लोग हार रहे होते हैं वो इलेक्शन को सबोताज करने के लिए और इलेक्शन को रोकने के लिए या उसके वोट बैंक को तहस नहस करने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं। सही, इम्कान क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में 8 फरवरी को MQM पाकिस्तान किसके साथ? आप लोगों का ये दावा है कि हम सिंध में हुकूमत बनाएंगे, तो कौन सी ऐसी जमातें जो कि शामिल हो सकती हैं? GDA के साथ आपने इत्तेहाद किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किया है, तो आपको इम्कान नजर आ रहा है कि आप लोगों का वजीर आला आ सकता है या बईदस के आस है ये बात? नहीं, बईदस के आस तो नहीं है, बिल्कुल नजर आ भी रहा है। और आपने कहा कि हमारा किससे मुआहदा होगा, जो हमारे मुतालबात को 100% मानेगा आईनी तरमीम के हवाले से जो हमने दी है खुद मुख्तार जिलाई हुकूमतों की। अगर वो जो भी पार्टी जीत के आती है और वो इस बात का इकरार करती है और कमिटमेंट करती है अवाम के सामने, तो हम उसको देंगे, वरना वज़ीर आज़म का वोट तो MKM से लेना बहुत ही मुश्किल है बगैर किसी बेहतरीन और मजबूत यकीन दहानी के। बहुत तमाशा किया जा चुका है इससे कबल भी। अच्छा, रऊफ सिद्दीकी साहब, तमाम जमातों का मंशूर अब सामने आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर का ऐलान किया, मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर का ऐलान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने मंशूर में कहा गया है कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। आपको लगता है ऐसा मुमकिन है? IMF के साथ हम इस वक्त मुआहदे में हैं, उस मुआहदे में रहते हुए ये मुमकिन हो सकेगा मुस्तकबिल करीब में? भाई यार, आप तो ऐसे मासूम होकर मुझसे सवाल कर रहे हैं जैसे आप इस पार्टी के 50 साल के मंशूर को नहीं जानते। इन्होंने कौन से मंशूर दिए हैं और कौन सा काम किया है? 15 बरस से तबाह बर्बाद सिंध कर दिया, तो फिर कौन सा मंशूर है ना?
ये जमातें मंशूर के ऊपर थोड़ी काम कर रही होती हैं, ये तो फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही होती है। अब आपको बेवकूफ बनाना, आवाम को सही फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की जा रही हैं, लेकिन इलेक्शन डे पे पता क्या कुछ होने वाला है। रऊफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। रऊफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।